नमस्कारम। अद्य वयं स्नातकद्वितीयवर्षस्य कक्षायां संस्कृतसाहित्येतिहासः इति विषयम् आधारीकृत्य अन्यकाव्यग्रन्थानां विषये पठिष्यामः। नमस्ते विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने स्तोत्र काव्यों के विषय में जाना, अन्य काव्य ग्रंथों के विषय में जानते हैं अब थोड़े से। और यहाँ पर आज हम ये स्तोत्र काव्य, गीति काव्य वाला जो अपना अध्याय है यहाँ समाप्त करने का प्रयास करेंगे। संस्कृत भाषा में कुछ अन्य प्रकार की पद्यात्मक रचनाएं भी उपलब्ध होती हैं, जिन्हें गीति काव्य, नीति काव्य तथा उपदेश परक काव्यों में रखा जा सकता है। इनमें कालिदास के नाम से प्रसिद्ध श्रृंगार तिलक 23 श्लोकों का काव्य है, जो प्रेम के रमणीय चित्रों से भरा हुआ है। इसमें अमरू कवि के भाव झलकते हैं। पहले जो हमने अमरू शतक पढ़ा था तो वो बता रहे हैं कि अमरू कवि के भाव इसमें दृष्टिगोचर होते हैं। किसमें? इस ग्रंथ में। क्या नाम है इस ग्रंथ का? कालिदास के नाम से प्रसिद्ध कौन सा ग्रंथ है? श्रृंगार तिलक। इसमें कालिदास के नाम से प्रसिद्ध श्रृंगार तिलक जो 23 श्लोकों का काव्य है, जो प्रेम के रमणीय चित्रों से भरा हुआ है। इसमें अमरू कवि के भाव झलकते हैं। दूसरा काव्य घट कर पर काव्य है। घट कर पर काव्य है जो 22 श्लोकों में यमक के प्रयोगों से भरा हुआ है। यमक मतलब यमक अलंकार है। उस यमक अलंकार के प्रयोगों से ये परिपूर्ण है। और मात्र कितने श्लोकों की रचना है? इसमें पहला वाला जो था वो 23 श्लोकों की रचना थी, और दूसरा जो ये नाम बता रहे हैं, दूसरा काव्य घट कर पर काव्य, जो 22 श्लोकों में निबद्ध है। मात्र 22 श्लोक उपलब्ध होते हैं इसमें, और यह यमक के प्रयोगों से भरा हुआ है। यमक अलंकार, तो यमक अलंकार एक जो है शब्दालंकारों में एक यमक अलंकार बहुत ही प्रसिद्ध अलंकार है, जिसे हम ये कहते हैं सत्यर्थे पृथगर्थायाः स्वर व्यंजन संहतेः क्रमेण तेनैव आवृत्तिर यमकं विनिगद्यते। सत्यर्थे पृथगर्थायाः स्वर व्यंजन संहतेः तेनैव वावृत्तिर यमकं विनिगद्यते। इसमें क्या होता है, एक शब्द की आवृत्ति 2 बार होती है तो उस पूरे शब्द की आवृत्ति हो जाती है, यानी एक शब्द को 2 बार प्रयुक्त होगा, यानी एक ही शब्द की आवृत्ति पुनः करते हैं और दोनों बार उनके अर्थ पृथक पृथक होते हैं। शब्द का प्रयोग, हमने एक ही शब्द का 2 बार प्रयोग किया और दोनों बार अर्थ में परिवर्तन हो गया। जैसे कि आपने एक श्लोक पढ़ा होगा, किरातार्जुनीयम में भी प्राप्त होता है और शिशुपाल वध में भी इस तरह के श्लोक यमक काव्य प्राप्त होते हैं। एक यमक काव्य का उदाहरण, नव पलाश पलाश वनम पुरः स्फुट पराग परागत पंकजम मृदुलतांत लतांतमलोकयत ससुरभिम सुरभिम सुमनोहरैहि। ये पद्य जो बोला मैंने, नव पलाश पलाश वनम पुरः, यहाँ पलाश शब्द की आवृत्ति 2 बार हो, यानी एक बार हो रही है, और पलाश शब्द की आवृत्ति हो रही है, दोनों बार अर्थ पृथक है। नव पलाश पलाश वनम पुरः स्फुट पराग परागत पंकजम, यहाँ पराग शब्द की आवृत्ति हो रही है। तो इस तरह से ये अलंकार होता है यमक। तो यमक के प्रयोगों से भरा हुआ है यह घट कर पर काव्य, इसीलिए इसे यमक काव्य भी कहा जाता है। संस्कृत भाषा में नैतिक सूक्तियों के कई संग्रह भी प्राप्त होते हैं। नैतिक सूक्तियों के कई संग्रह प्राप्त होते हैं। कुछ संग्रहों का यहाँ पर नाम बता देता हूँ। एक पहला है राजनीति समुच्चय, राजनीति समुच्चय। दूसरा है चाणक्य नीति दर्पण, चाणक्य नीति दर्पण, राजनीति समुच्चय, चाणक्य नीति दर्पण, 2 हो गए। और तीसरा है नीतिसार, तीसरा ग्रंथ है नीतिसार, और चौथा है नीति प्रदीप इत्यादि। नीति प्रदीप, ये 4 ग्रंथ बता दिए हैं। दामोदर भट्ट, जिनका समय 800 ईस्वी माना जाता है, लगभग 800 ईस्वी के लगभग, और कवि का नाम है दामोदर भट्ट। इन्होंने एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है
जिसका नाम नोट कर लीजिए, आप याद रखेंगे, स्मरण। क्या नाम है ग्रंथ का? कुट्टनीमत। कुट्टनीमत, ये उनका ग्रंथ है, कुट्टनीमत। किसका? दामोदर भट्ट जी का कुट्टनीमत। तो इस ग्रंथ में व्यंग्य, यह एक व्यंग्य ग्रंथ लिखा है इन्होंने, जिसमें पाठकों को सांसारिक नीति के विषय में शिक्षा दी गई है। क्षेमेंद्र ने भी कई ग्रंथ लिखे हैं, आचार्य क्षेमेंद्र जी ने, जिनका औचित्य संप्रदाय बहुत ही प्रसिद्ध है, और ग्रंथ का नाम है औचित्य विचार चर्चा। औचित्य विचार चर्चा इनका ग्रंथ है, औचित्य विचार चर्चा। तो और इनका जो है क्षेमेंद्र है, औचित्यवाद के प्रवर्तक हैं, और क्षेमेंद्र ने कुछ ग्रंथ लिखे हैं, उनके नाम बता देता हूँ। क्षेमेंद्र जी ने समय मात्रिका, पहला तो है समय मात्रिका, दूसरा है नर्ममाला, नर्ममाला, तीसरा कला विलास, चौथा दर्प दलन, पांचवा सेव्य सेवकोपदेश, छठा चतुर्वर्ग संग्रह इत्यादि। खूब सारे ग्रंथ लिखे हैं इन्होंने, बड़े पंडित हैं, आचार्य हैं। नाम देख लीजिए इनके, पहला समय मात्रिका, दूसरा नर्म माला, तीसरा कला विलास, चौथा दर्प दलनम, फिर सेव्य सेवकोपदेश, फिर उसके बाद चतुर्वर्ग संग्रह इत्यादि। ग्रंथों में हास्य व्यंग्यपूर्ण शैली में समकालिक जीवन का चित्र खींचा गया है। इन ग्रंथों में जो बताया, चतुर्वर्ग संग्रह ये इत्यादि जो ग्रंथ गिनाए गए हैं, इस ग्रंथों में हास्य व्यंग्यपूर्ण शैली में समकालिक जीवन का चित्र खींचा गया है। और वैद्य, स्वर्णकार, ज्योतिष, औषधि विक्रेता आदि पर क्षेमेंद्र जी ने अत्यंत व्यंग्यपूर्ण शैली में इनका चित्रण किया है। इनका चित्रण अत्यंत व्यंग्यपूर्ण शैली में इनका किया है, जिनका नाम बताया मैंने आपका। किन किन का? एक तो वैद्य, स्वर्णकार, ज्योतिषी और औषध विक्रेता आदि पर उन्होंने व्यंग्य किया है। इस प्रकार संस्कृत भाषा में अनेक प्रकार की पद्य रचनाएं प्राप्त होती हैं, जो पाठकों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करती है। अतः हमें इन संस्कृत ग्रंथों का अनुशीलन आज भी उतना ही आनंददायक और शिक्षाप्रद है जितना कि प्राचीन काल में था। वह आज भी हमारे लिए उपादेय है। यहाँ पर यह हमारा विषय पूर्ण होता है। अगले वीडियो में हम अन्य गद्य काव्य और नाट्य साहित्य इत्यादि के विषय में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।